तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे गाइस। तो जैसे आप सभी को पता, आज की जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। तो अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल रोजगार बस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर लो और नोटिफिकेशन बेल को सबसे पहले प्रेस कर लो, जिससे कोई भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या इंटर्नशिप के रिलेटेड कोई भी रहेगी नोटिफिकेशन तो वो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पे बता दी जाएगी, जिससे आपको भी हेल्प होगी। और अब टॉपिक पे वापस आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल एसएससी एग्जाम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एसएससी एंड वाई वी चूज इट। तो एसएससी जो है वो स्टैंड करती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एसएससी एग्जाम्स ऑफर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल and respected government career path in India with proper guidance and consistency. Anyone can crack SSC even from zero level. SSC conducts exam for government jobs in various departments like jobs like including in income tax, CBI, ministry clerk, etc. और ये आपको जॉब के साथ साथ एक स्टेबल करियर, गुड सैलरी विद नेशन वाइड रिस्पेक्ट भी ये आपको देता है, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलती हैं। अब बात की जाए एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो वो आपको सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये एक टीयर वाइज होता है। ऑलमोस्ट एवरी एसएससी एग्ज़ाम फॉलोज अ टीयर वाइज स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसे होगा। तो पहले जो होता है वो टियर 1 होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके पूछा जाता है। टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव और स्किल्स भी होते हैं एज पर एग्ज़ाम। नॉर्मलाइजेशन होती है, एडजस्ट की जाती है डिफ़िकल्टी लेवल के रिलेटेड। फिर उसके बाद फोकस ऑन, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि बस आप अपनी एक्यूरेसी पे देखो, ना कि आपके अटैम्प्ट्स पे देखो कि आपने कितने देने हैं अभी। अब बात की जाती है कॉमन सब्जेक्ट अक्रॉस एग्ज़ाम्स। जो हमें कॉमन एग्जाम्स हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स जिसको बोलते हैं, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया। मास्टरिंग दीज 4 सब्जेक्ट स्पेशली जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प इन ऑल एसएससी एग्जाम्स। जैसे इसमें जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, और मैथ में अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ, वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस, रीजनिंग में ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रेंशन, ये जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो थे वो मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको ऐसे और लेटर राइटिंग ये सब देखने को मिलता है। ये भी किसी एग्जाम्स के क्राइटेरिया में हो तो पूछा जाता है। अब बात की जाए इसकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, फोकस ऑन बेसिक लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री। इस पे आप फोकस करोगे तो मे बी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और रीजनिंग की बात की जाए तो प्रैक्टिस पजल्स, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, और इस पर स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। रीजनिंग काफ़ी हाई स्कोरिंग रहता है बच्चों के लिए, प्लस मैथ। इंग्लिश की बात की जाए तो रीड न्यूज़पेपर डेली, रिवाइज ग्रामर, रूल्स एंड वोकैबुलरी प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें आप कर लोगे तो अब मेरे को नहीं लगता आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत है इंग्लिश में। और फोर्थ है जीके और करंट अफेयर्स की, तो स्टडी मंथली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके टॉपिक्स। स्टैटिक जीके में जैसे करेंसी हो गई, वर्ल्ड मैप हो गया, ज्योग्राफी के रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड, ये सब आप करोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। अब स्टडी प्लान फॉर बिगिनर्स की बात की जाए तो 5-6 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, तो मे बी शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आप आगे जाके अपना पेपर एग्ज़ाम जो है वो आप कर सकते हो। इवन 4 आवर अ डे इज़ इनफ स्टडीड कंसिस्टेंट विद फोकस। 4 घंटे भी अगर आप दिन के पढ़ रहे हो तो आप अच्छे फोकस से पढ़ रहे हो तो आप क्लियर कर सकते हो एसएससी। स्टडी 4 to 5 आवर डेली, डिवाइड टाइम 1 आवर पर सब्जेक्ट। 1 या 1.5 घंटा आप हर सब्जेक्ट को दे सकते हो। वीकली मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, और फॉलो वन ट्रस्टेड सोर्स। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, अपने टीचर, स्कूल टीचर, या किसी से भी आप पढ़ रहे हो, या किसी ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, तो आप अगर उससे भी पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब बात की जाए इसके प्लान फॉर इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स, जो मतलब थोड़ा बिगिनर से ऊपर होते हैं, उनका ये जो होता है, उनको ये होता है आइडेंटिफाई वीक एरियाज।
जो आपके आइडेंटिफाई वीक एरिया, जैसे आपके जीके कमज़ोर है तो जीके पे ध्यान दो, इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश पे दो, मैथ कमज़ोर है तो मैथ पे दे सकते हो। और इसमें आप कर सकते हो रिवाइज शॉर्ट नोट डेली। जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसके शॉर्ट नोट्स बना लो जिसको आप रिवाइज कर सकते हो डेली। और अटैम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट, जो भी फुल लेंथ टेस्ट होते हैं 1 घंटे के, वो आप दोगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट एंड एनालाइज प्रीवियस कट ऑफ्स। अब बात की जाती है स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स के रिलेटेड। स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क व्हेन डन कंसिस्टेंटली। स्मार्ट वर्क ही तब भी बीट करता हार्ड वर्क को अगर वो रोज़ किया जाए। तो आपको यही है, फॉलो वन रिलायबल मेंटोर और सोर्स। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि चाहे आप ऑनलाइन किसी से कोचिंग ले रहे हो या ऑफलाइन किसी कोचिंग सेंटर से ले रहे हो, बस एक से ही आप करो। 5-6 टीचरों से आप बात करोगे तो वो माइंड को पजल कर देता है। और मेक शॉर्ट हैंड राइटिंग नोट्स, डोंट चेज मल्टीपल बुक्स। ज़्यादा बुक्स नहीं, जो आपको अच्छी बुक लगी है बस आप वहीं से करो। अटैम्प्ट 2-3 मॉक्स वीकली एंड स्टे मेंटली फ्रेश। अब बात की जाए मोटिवेशन फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स के रिलेटेड, तो एवरी टॉपर वाज वंस अ बिगिनर। जो आज टॉपर्स हैं एसएससी के, जो क्लियर कर चुके हैं, जिन्होंने क्लियर करना है एसएससी का एग्ज़ाम, वो एक टाइम पे वो बिगिनर थे। तो आज से प्रिपेयर शुरू करोगे तो ये 2026 आपका ही होने वाला है। स्टे कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट टेक टाइम एंड डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी and smart work plus patience is equals to success. Now I would like to thank you everyone. If you found this helpful, like, share and subscribe. Comment your target exams below. Follow for daily updates and subscribe to our channel for more videos. Thank you guys, thank you for watching.